मसीह यीशु के अजीम जलाली व बरकत नाम में सबको सलाम। आवाज बड़ी घट ही लगता है, सबको सर्दी लग रही है। सबको सलाम। कितने यीशु को अपना बादशाह मानते हैं? उस बादशाह के लिए जोरदार ताली बजाइएगा, जो मेरा और आपका बादशाह, जो बादशाहों का बादशाह, जो जलाल का बादशाह। के लिए और जोरदार ताली बजाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है। जय यीशु की। आज मैंने ये नारा दोबारा इसलिए लगवाया, मैंने कहा लगता है सर्दी से ये ठंडे ना हो गए हो। तो खुदा के जिंदा कलाम में से पहले इससे पढ़ूंगे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो? कितने चाहते हैं? सभी चाहते हैं। फिर आज हम इज्जत के टॉपिक में खुदा के कलाम में से सीखेंगे। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है, कितने बाइबल लेकर आए अपने साथ? काफी ज्यादा। थैंक यू जीसस। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 12 बाब और उसकी आयत नंबर 26 हम देखेंगे। निकाल लिया सभी ने? खुदा के कलाम में मेरी बहन मेरे भाई, यूहन्ना रसूल की अंजील 12 बाब उसकी 26 आयत में यूं लिखा है, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। सब कहे आमीन। ऊंची आवाज में कहिएगा आमीन। देखिए मेरी बहन मेरे भाई, हम सब चाहते हैं कि हमारी क्या हो? इज्जत हो। अभी मैंने आप सबसे पूछा, सभी ने हाथ ऊपर किया। ऐसा ही है ना? हम सब चाहते हैं कि हमारी क्या हो? इज्जत हो। और आज इज्जत के हम टॉपिक पे कलाम सीखेंगे। यहां पर बड़ा खूबसूरत खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई मेरी खिदमत करता है उसकी बाप क्या करता है? बाप क्या करता है? उसकी इज्जत करता है। तो जिसकी बाप इज्जत करे उसकी इज्जत को वो कम कर सकता है? है कोई माई का लाल जो उसकी इज्जत को कम कर सके, उसको लेफ्ट ऑन कर सके? कोई नहीं। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी इज्जत मिले जो कभी खत्म ना हो, जो कभी कम ना हो, तो फिर आप एक ही काम करें, यीशु की खिदमत करना शुरू करें। क्योंकि ये यीशु के लफ्ज है। उसने कहा जो कोई मेरी खिदमत करता है उसकी बाप इज्जत करता है। खिदमतें तरह तरह की है, पाखरू एक है, नेमतें तरह तरह की है, इसी तरह खिदमतें भी तरह तरह की है। आपको जो भी खिदमत मिली हुई है, आप गीत गा सकते हैं, गीत गाएं, दुआ कर सकते हैं, दुआ करें, मूवी बना सकते हैं, मूवी बनाएं, साउंड ऑपरेट कर सकते हैं, साउंड को ऑपरेट करें। लाइटिंग का काम है, वो जनरेटर का काम है, टेंटर, जो भी खिदमत आपको दी है, क्या करें? खुदा की वफादारी से करें। वफादारी से करेंगे तो खुदा अपने कलाम को पूरा करेगा। आपको ही नहीं बल्कि आपके खानदान को भी क्या देगा? इज्जत देगा। देगा या नहीं देगा? ये उसके कलाम में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने अभी खुदा के खूबसूरत वर्शिपर भाई यूसुफ बता रहे थे, दुआ कर रहे थे कि तूने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को, ज़बूर 138 उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, सब नामों से ज्यादा अजमत तूने अपने कलाम को। अजमत का मतलब है इज्जत। सब नामों से ज्यादा इज्जत उसने किसको दी? अपने कलाम को। और कलाम यीशु है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ कलाम ही खुदा था। कलाम में जिस समय हमारे दरमियान रहा, हमने उसे ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे का। ये अब यूहन्ना रसूल की अंजील 1 बाब उसकी पहली 14 आयत पढ़ के देखें। लिखा है कि कलाम हमारे दरमियान रहा। और मकाशफा 19 बाब उसकी 13 आयत पढ़े, वहां लिखा वो कलाम खुदा कहलाता है। इसका मतलब है यीशु क्या है? यीशु खुदा का कलाम है। और आपके साथ में 2 रेफरेंस मकाशफा में, मकाशफा 4 बाब उसकी 8 आयत 9वीं आयत पढ़े, और इस तरह मकाशफा 5 बाब उसकी 11-14 आयत पढ़ के देखें, तो वहां पर लिखा है, यूहन्ना कहते हैं मैंने बहुत ज्यादा फरिश्तों को देखा। मकाशफा 5 बाब 11 से, जिनका शुमार लाखों बल्कि करोड़ों था, और वो कह रहे कि ज़िबा किया हुआ बड़ा ही इज्जत के, प्रस्तश के, शुक्रगुजारी के और हिकमत के लायक है। और फिर वो चौथे
बाब में कहता है, उसकी 8वीं आयत में कहता है, फिर मैंने उन 24 बुजुर्गों को देखा और उन चारों जानदारों को देखा कि उन्होंने अपने ताज क्या हुए, उतार कर उस जिबा किए बड़े के तख्त के आगे रख दिए और कहा कि तू ही इज्जत के लायक है। किसके लायक है? इज्जत के लायक है। इसका मतलब है आसमान पर जितने फरिश्ते हैं, चारों जानदार, वो 24 बुजुर्ग किसकी इज्जत करते हैं? यीशु की। आसमान पर भी उसकी इज्जत है क्योंकि वो बाप का इकलौता बेटा है, क्योंकि बाप ने सब नामों से ज्यादा इज्जत अजमत किसको दी है? अपने कलाम को, और कलाम यीशु है। और जो यीशु की खिदमत करते हैं उनको भी इज्जत मिल जाती है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के खादिम जो खुदा का कलाम करते हैं, खिदमत करते हैं, हर 2 चांद इज्जत के लायक हैं। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो तो फिर यीशु के साथ दिल लगा लें, क्योंकि ज़बूर खाने में उसकी 14-15 आयत में लिखा है, तूने मुझसे दिल लगाया है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, तूने मेरे नाम को पहचाना है, मैं तुझे इज्जत दूंगा। तुझे क्या दूंगा? इज्जत दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले तो फिर मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु के साथ दिल लगा ले। वहां पर लिखा है, तूने मुझसे दिल लगाया है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे इज्जत बख्शूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा। यह खुदा का वादा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो तो फिर यीशु के साथ दिल लगा ले, क्योंकि ज़बूर 20 में हम गाते हैं, दुखा दे वेले तेरी सुने दुआ, इज्जत तेरी। हालेलुया। फिर इसका मतलब है इज्जत आपकी एक ही नाम बढ़ा सकता है, वो है क्या नाम? यीशु नाम है। वो यीशु नाम है जो सब नामों से आला नाम है, जिसकी आसमान पर इज्जत है, जमीन पर इज्जत है, वही आपको इज्जत दे सकता है। जिसके पास इज्जत है वही आपको इज्जत दे सकता है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु के साथ दिल लगाइएगा। हम एक ज़बूर गाते हैं, आओ एक नवा गीत, और उसमें एक कहते हैं, ओदे हजूर विच है इज्जत। इसका मतलब है किसके हजूर में इज्जत और दौलत है? यीशु के। तो जब उसके हजूर में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? इज्जत मिलेगी या नहीं मिलेगी? एक रेफरेंस पुराने यादनामा में से देखते हैं, पहली सलातीन उसका 3 बाब 5वीं और 9वीं और 13वीं तक देखते हैं। मैं ये शॉर्ट बताऊंगा कि मैं अपने टॉपिक पे रहना चाहता हूं। सुलेमान को रात को खुदा ख्वाब में दिखाई दिया। खुदा ने कहा, सुलेमान मुझसे मांग, मैं तुझे क्या दूं? उसने, खुदा तेरा शुक्र है। खुदा ने कहा, सुलेमान तू मुझसे मांग। उसने कहा, खुदावन तू मुझे हिकमत और दनाई वाला क्या कर, रूह दे दे, ऐसा दिल दे दे, ताकि मैं तेरी कौम का जो बहुत बड़ी है, जो बेशुमार है, उसका मैं क्या कर सकूं? इंसाफ कर सकूं। खुदा इस बात से खुश हुआ। खुदा ने कहा, सुलेमान तूने मुझसे उम्र की दराजी नहीं मांगी, तूने मुझसे दौलत नहीं मांगी, तूने मुझसे अपने दुश्मनों की हलाकत नहीं चाही। मैं इस बात से खुश हूं। देख, मैंने तेरी दुआ को क्या किया है? सुन लिया है, और मैंने तुझे हिकमत और दनाई वाला दिल दे दिया है, दौलत, शोहरत और इज्जत तुझे इनाम में दे दी है। हालेलुया। यह है मेरे यीशु की ब्लेसिंग। वो आपको दौलत, शोहरत, इज्जत इनाम में दे देता है। इज्जत सिर्फ और सिर्फ यीशु की तरफ से मिल सकती है। अगर आप यीशु की इज्जत करेंगे तो वो आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में एक बड़ा खूबसूरत रेफरेंस है पुराने यादनामा में। हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, आप लिख सकते हैं ये रेफरेंस, बड़ा खूबसूरत रेफरेंस है। पहला सैमुएल उसका 2 बाब और उसकी 30 आयत। वहां पर लिखा है, सैमुएल को खुदा ने कहा कि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं। क्यों ये बात कही खुदा ने? सैमुएल जो खुद है वो खुदा की बड़ी इज्जत करता, खुदा के साथ वफादार था, उसके कलाम पर अमल करता था, लेकिन उसके बेटे जो थे वो खुदा के कलाम की क्या करते? नाफरमानी करते। और क्या हुआ कि वो जंग में मारे गए। इसलिए आज जब हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं तो खुदा को पसंद नहीं आते। खुदा ने सैमुएल से कहा, तू इस बात को जानता है कि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं। आज आप खुदा के कलाम की इज्जत करेंगे, खुदा आपकी इज्जत करेगा, खुदा आपको इज्जत देगा, आप हर जगह पर सरफराज हो जाएंगे, क्योंकि खुदा आपको क्या करता है? प्यार करता है। दाऊद जो है वो खुदा की बड़ी इज्जत करता।
क्या करता है? खुदा की बड़ी इज्जत करता, वो खुदा के साथ वफादार रहता, उसके कलाम को सबसे पहला दर्जा देता, वो हमेशा खुदा के आगे वफादार रहता। और यही चीज उसके बेटे सुलेमान ने भी सीखी। और फिर सुलेमान ने बड़ा खूबसूरत एक रेफरेंस है इमसाल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 16, वहां पर लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में क्या है? अबदी जिंदगी है, और उसके बाएं हाथ में क्या है? दौलत और इज्जत। वहां पर इज्जत लफ्ज लिखा है, उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत है। अगर आप यीशु के साथ वफादार रहेंगे तो फिर मेरी बहन, मेरे भाई, आपको अबदी जिंदगी मिल जाएगी, हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, और आपको दौलत और इज्जत भी मिल जाएगी। ये सारी ब्लेसिंग किसके पास है? यीशु के पास है। अगर आप, मेरी बहन, मेरे भाई, चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, खुदा हमें इज्जत दे, हमारी दुनिया में, फैमिली में, खानदान में, जहां रहते हैं, गली मोहल्ले में, हमारी वहां पर इज्जत हो, तो फिर एक ही काम करना शुरू करें, और वो है यीशु के साथ दिल लगाकर उसके नाम को जलाल देने वाले बन जाए। उसके नाम को क्या देने वाले बन जाए? जलाल देने वाले बन जाए। जब आप यीशु के नाम को जलाल देंगे तो खुदा आपको इज्जत देगा, क्योंकि जिसके पास इज्जत है वही आपको इज्जत देगा। उसने कहा जो मेरी खिदमत करता है उसकी बाप क्या करता है? इज्जत करता है। बाप उसकी इज्जत करता है, और जिसकी बाप इज्जत करता है उसकी कितनी ज्यादा इज्जत होगी, होगी या नहीं होगी? यीशु ने भी बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब इब्ने आदम जलाल में, अपने जलाल में फरिश्तों के साथ आएगा तो बाप के सामने उनका क्या करेगा? इकरार करेगा। इसका मतलब जो उसकी इज्जत करते हैं उनको बाप के सामने क्या दी जाएगी? इज्जत दी जाएगी बाप के सामने। और वही बाप जो आसमानी बाप है वो मुझे और आपको, मलाइकी पहला बाप उसकी 6ठी आयत में कहता है, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहां है? आज ना लोग खुदा से डरते हैं, हम उसे आका कहते हैं, खुदा कहते हैं, बाप कहते हैं, लेकिन उसकी इज्जत नहीं करते। वहां पर लिखा है अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? आप खुदा को इज्जत दें, उसको ऑनर दें, और आप उसकी इज्जत कर कैसे सकते हैं? ज़बूर 50 की 23 आयत में लिखा है, जो खुदावंद की तमजीद करता है, जो खुदा की शुक्रगुजारी करता है, उसकी क्या करता है? तमजीद करता है, खुदा की तारीफ करता है, उसकी इज्जत करता है। आप हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करें, चाहे जैसे भी हालात हो, खुदा के साथ वफादार रहें, फिर ही आपको क्या मिलेगी? इज्जत मिलेगी। खुदा के साथ रहिए, खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं। इसने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आई एम नथिंग विदाउट जीसस। हम यीशु के बगैर कुछ भी नहीं है। उन्हीं की इज्जत है जो यीशु के साथ रहते हैं, वही सरफराज होते हैं जो यीशु के साथ रहते हैं। जो यीशु के बगैर हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी यीशु के साथ रफाकत और शराकत हो तो फिर उसके कलाम को ऑनर देना शुरू करें, उसके कलाम की इज्जत करना शुरू करें। और इज्जत आप कैसे कर सकते हैं उसके कलाम की? उसके हुक्म को क्या करें? पहला दर्जा दे, उनको माने, उन पर अमल करें। फिर मेरी बहन, मेरे भाई, क्योंकि उसके कलाम में लिखे इस नबूवत की किताब के पढ़ने वाले, मुकाशा पहला उसकी 3री आयत में, इसको सुनने वाले, इस पर अमल करने वाले क्या है? मुबारक है। जब मुबारक हो जाएंगे तो फिर मेरी बहन, मेरे भाई, ना तो आपके घर में कोई बीमारी रहेगी, ना कोई परेशानी रहेगी, ना आपको डर रहेगा, ना बदरूहे, ना कोई और चीज आपको डराएगी, क्योंकि खुदा आपके साथ होगा और वो आपको क्या देगा? इज्जत देगा। क्या देगा? इज्जत देगा। जब खुदा आपको इज्जत देगा तो फिर आप इज्जत पाएंगे, फिर आप सर बुलंद किए जाएंगे, फिर आप अपने खानदान में नंबर 1 होंगे, फिर आप अपने चर्च में नंबर 1 होंगे, क्योंकि इज्जत किसकी तरफ से मिलती है? खुदा की तरफ से। मैं एक दफा फिर वही रेफरेंस दोबारा शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसके बाद हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। तूने मुझसे दिल लगाया, मैं तुझे क्या करूंगा? छिटाऊंगा। मैं तुझे सिर्फ राज करूंगा। ज़बूर कानून उसकी 14-15 आयत। मैं, तूने मेरे नाम को पहचाना है, मैं तुझे इज्जत बख्शूंगा। ये है इज्जत। और यीशु ने कहा जो कोई मेरी खिदमत करता है उसकी बाप क्या करता है? इज्जत। तो मेरी दुआ है खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और आप सब को खुदा इज्जत बख्शे। सब कहे आमीन। ऊंची आवाज में कहिएगा आमीन।
अब मेरी बहन मेरे भाई, इससे पहले कि मैं बीमारों के लिए दुआ करूं, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों ने वर्शिप के वसीला से बरकत पाई है? दोनों हाथों जितनी बरकत पाई है। खुदा के खादिम के लिए, भाई यूसुफ सादिक के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। भाई यूसुफ आप सामने आकर बैठे, जोरदार तालियां बजाइएगा। तालियां, इतनी बरकत पाई, जितनी बरकत पाई है उतनी तालियां बजाइएगा। सारी इज्जत, सारा जलाल यीशु के लिए है। खुदा के खादिम भी इज्जत के लायक हैं। खुदा आपको बरकत दे। अब आप सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, हम आपके लिए बरकत की दुआ करेंगे। मेरी बहन मेरे भाई, इधर उधर मत देखिएगा, अपनी आंखों को बंद करें। ईमान के बानी, कामल करने वाले यीशु मसीह को तकिएगा, जो मेरा और आपका शाफी है, जो आपको शिफा दे सकता है। और मेरी बहन मेरे भाई, आपके बदन के जिस हिस्से में दर्द है,